स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। राम नाम ललाम जिसका सर्व मंगल धाम है, प्रथम उस सर्वेश्वर को दास का परिणाम है। राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, अंत समय पछताएगा जब प्राण जाएंगे छूट। सियावर रामचंद्र पति जय शरणम शंकर हरि ओम जय जय सीताराम। आइए भक्तों, श्री रामायण में प्रवेश करते हुए प्रभु के चरणों में ध्यान लगाते हैं। विश्राम के अंतिम दोहे से शुरू करते हैं। बोलिए राजा रामचंद्र महाराज की जय। सासु ससुर सन मोरी हुती, विनय कर भी परिपाए। मोर सोचु जनि करिए कछु, मैं बन सुखी सुभाए। सियावर राम जय जय राम, मेरे मन बसियो सीताराम। भक्तों, श्री तुलसीदास जी लिखते हैं, श्री सीता जी कहने लगी, हे सुमंत्र, अतः सास और ससुर के पांव पड़कर मेरी ओर से विनती कीजिएगा कि वे मेरा कुछ भी सोच न रखें। मैं वन में स्वभाव से ही सुखी हूं। प्राणनाथ प्रिय देवर साथा, वीर धुरीन धरे धनु भाथा। नहीं मग श्रमु भ्रमु दुख मन मोरे, मोहि लगी सोचु करिए जनि भोरे। वीरों में अग्रगण्य तथा धनुष और वाणों से भरे तरकस धारण किए हुए मेरे प्राणनाथ और मेरे प्यारे देवर मेरे साथ हैं। इससे मुझे न तो रास्ते की थकावट है, न भ्रम ही है, और न ही मेरे मन में कोई दुख ही है। आप मेरे लिए भूल कर भी सोच ना करें। सुनि सुमंत्रु सिय शीतली बानी, भयो विकल जनु फनि मनि हानि। नयन सूझ नहीं सुनई न काना, कही न सकई कुछ अति अकुलाना। और उधर मंत्री सुमंत्र जी श्री सीता जी की शीतल वाणी सुनकर ऐसे व्याकुल हो रहे हैं जैसे सांप अपनी मणि खो जाने पर व्याकुल होता है। उन्हें नेत्रों से कुछ सूझता ही नहीं, कानों से सुनाई ही नहीं देता। वे इतने व्याकुल हो रहे हैं कि कुछ कह ही नहीं सकते। राम प्रबोधु कीन बहु भांति, तदपि होती नहीं शीतली छाती। जतन अनेक साथ हित कीने, उचित उत्तर रघुनंदन दीने। फिर श्री रामचंद्र जी ने उनका बहुत प्रकार से समाधान किया, तो भी उनकी छाती ठंडी नहीं हुई। साथ चलने के लिए मंत्री ने अनेकों यत्न किए, अनेक युक्तियां पेश की, पर रघुनंदन श्री राम जी उन सब युक्तियों का यथोचित उत्तर देते गए। बेटी जाई नहीं राम रजाई, कठिन कर्म गति कछु न बसाई। राम लखन सिय पद सिरुनाई, फिरऊ बनिक जिमि मूर गंवाई। प्रभु श्री राम जी की आज्ञा मेटी नहीं जा सकती। कर्म की गति कठिन है, उस पर कुछ भी वश नहीं चलता। श्री राम, श्री लक्ष्मण और श्री सीता जी के चरणों में सिर नवाकर मंत्री सुमंत्र इस तरह लौट चले जैसे कोई व्यापारी अपना मूलधन, अपनी पूंजी गवाकर लौट जाता है। श्री राम जय जय राम दोहा। रत हा क्यों है राम तन, हेरी हेरी ही नाई। देखी निषाद विषाद बस, दुनई शीस पछताई। सियावर राम जय जय राम, मेरे मन बसियो सीताराम। भक्तों, श्री तुलसीदास जी लिखते हैं, मंत्री सुमंत्र ने रथ को हाका। घोड़े श्री राम जी की ओर देख देख कर हिन हिना रहे हैं। यह देखकर निषाद लोग विषाद के वश होकर सिर धुन धुन कर पछताते हैं। जासु वियोग विकल पशु ऐसे, प्रजा मातु पितु जियहि कैसे। बरबस राम सुमंत्रु पठाए, सुरसरी तीर आपु तब आए। वे सोच रहे हैं जिनके वियोग में पशु इस प्रकार व्याकुल हैं,
उनके वियोग में प्रजा, माता और पिता कैसे जी सकेंगे। श्री राम जी ने जबरदस्ती मंत्री सुमंत्र को लौटाया। तब श्री राम गंगा जी के तीर पर आए। मागी नाव न केवटु आना, कहीं तुम्हार मरमु में जाना। चरण कमल रज कहीं सब कहीं, मानुष करनी मोरी कछु ऐही। फिर श्री राम ने केवट से नाव मांगी, पर वह लाता ही नहीं। वह कहने लगा, मैंने तुम्हारा सारा भेद जान लिया है। तुम्हारे चरण कमलों की धूल के लिए सब लोग कहते हैं कि वह मनुष्य बना देने वाली कोई जड़ी है। छुअत शिला भई नारी सुहाई, पाहन तेन काठ कठिनाई। तरन्यो मुनि घरनी होई जाई, बाट परई मोरी नावे उड़ाई। जिसके छूते ही पत्थर की शिला सुंदरी स्त्री हो गई। मेरी नाव तो काठ की है, और काठ पत्थर से कठोर तो होता ही नहीं। मेरी नाव भी मुनि की स्त्री हो जाएगी, और इस प्रकार मेरी नाव उड़ जाएगी। मैं लुट जाऊंगा, मेरा रास्ता रुक जाएगा, जिससे आप भी पार नहीं हो सकेंगे, और मेरी रोजी रोटी, मेरे कमाने खाने की राह ही मारी जाएगी। यही प्रतिपालो सब परिवारु, नहीं जानो कछु और कबारू। जो प्रभु पार अवसिगा चैहूं, मोहि पद पदु में पखारण कहूं। केवट कहने लगा, मैं तो इसी नाव से सारे परिवार का पालन पोषण करता हूं, मेरा दूसरा कोई काम नहीं। हे प्रभु, यदि आप पार ही जाना चाहते हैं तो पहले मुझे अपने चरण कमल पखारने दे। भक्तों, श्री तुलसीदास जी छंद में यहां कहते हैं, पद कमल धोई चढ़ाई, नाव ने नाथ उतराई चहो। मोहि राम रावरी आन, दशरथ सफत सब साची कहो। बरु तीर मारहु लखनु पे, जब लगी न पाए पखारी हो। तब लगी न तुलसीदास, नाथ कृपाल पारो उतारी हो। केवट कहता है, हे नाथ, मैं चरण कमल धोकर आप लोगों को नाव पर चढ़ा लूंगा, मैं आपसे कुछ भी उतराई नहीं लूंगा। हे प्रभु, मुझे आपकी दुहाई और श्री दशरथ जी की सौगंध है, मैं सब सच कहता हूं। लक्ष्मण भले ही मुझे तीर मार दे, पर जब तक मैं पैरों को पखारने लूंगा, तब तक हे तुलसीदास के नाथ, हे कृपालु, मैं पार नहीं उतारूंगा। भक्तों, श्री तुलसीदास जी सोरठा में यहां कहते हैं, सुनी केवट के बैन प्रेम में लपेटे अटपटे। बिहसे करुणाए निचितई, जानकी लखन तन। केवट के प्रेम में लपेटे हुए अटपटे वचन सुनकर करुणाधाम श्री रामचंद्र जी जानकी जी और लक्ष्मण जी की ओर देखकर हंसने लगे। कृपा सिंधु बोले मुस्काई, सोई करू जेहि तब नाव न जाई। बेगी आनु जल पाए पखारू, होत विलंब उतारे ही पारू। कृपा के समुद्र श्री रामचंद्र जी केवट से मुस्कुरा कर कहने लगे, हे भाई, तू वही कर जिससे तेरी नाव न चली जाए। जल्दी की पानी ला और पैर धो ले, देर हो रही है, पार उतार दे। दासु नाम सुमरित एक बारा, उतरहि नर भव सिंधु अपारा। सोई कृपालु के वट ही निहोरा, जेहि जगु किच तिहु पगहु ते थोरा। एक बार जिनका नाम स्मरण करते ही मनुष्य अपार भव सागर के पार उतर जाते हैं, और जिन्होंने वामन अवतार में जगत को 3 पग से भी छोटा कर दिया था, 2 ही पग में त्रिलोकी को नाप लिया था, वही कृपालु श्री रामचंद्र जी गंगा जी से पार जाने के लिए केवट का निहोरा कर रहे हैं। पद नख निरखी देव सरी हरसी, सुनि प्रभु वचन मोहि मति करसी। केवट राम रजाय सुपावा, पानी कठवता भरी ले आवा। और प्रभु के इन वचनों को सुनकर गंगा जी की बुद्धि मोह से खिंच गई थी कि ये साक्षात भगवान होकर भी पार उतारने के लिए केवट का निहोरा कैसे कर रहे हैं। परंतु समीप आने पर अपनी उत्पत्ति के स्थान पदनखों को देखते ही उन्हें पहचान कर देव नदी गंगा जी हर्षित हो गई। वे समझ गई कि भगवान नर लीला कर रहे हैं, इससे उनका मोह नष्ट हो गया।
और इन चरणों का स्पर्श प्राप्त करके मैं धन्य होऊंगी। यह विचार कर वे हर्षित हो गई। उधर केवट श्री रामचंद्र जी की आज्ञा पाकर कठोते में भरकर जल ले आया। अति आनंद उमगी अनुरागा, चरण सरोज पखारने लागा। बरसी सुमन सुर सकल सिहाई, एहि सम पुण्य पुंज को नाई। अत्यंत आनंद और प्रेम में उमंग कर वह भगवान के चरण कमल धोने लगा। सब देवता फूल बरसाकर सिहाने लगे कि इसके समान पुण्य की राशि कोई दूसरा नहीं है। श्री राम जय जय राम। दोहा पद पखारी जलुपान करी, आपु सहित परिवार। पितर पारु करी प्रभु ही पुनि, मुदित गयो ले पार। सियावर राम जय जय राम, मेरे मन बसियो सीताराम। भक्तों, श्री तुलसीदास जी लिखते हैं, केवट चरणों को धोकर और सारे परिवार सहित स्वयं उस जल चरणोदक को पीकर पहले उस महान पुण्य के द्वारा अपने पितरों को भवसागर से पार कर फिर आनंद पूर्वक प्रभु श्री रामचंद्र जी को गंगा जी के पार ले गया। श्री राम जय जय राम। भक्तों, आज का विश्राम यही लेते हैं। जप ले बंदे शाम सवेरे, एक माला हरि नाम की। जिस माला में राम नहीं, वो माला है किस काम की। बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम। बोलिए राजा राम।